तो फिर जय जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज की वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। काबर की मैं आ जाऊँ ओम प्रकाश अवसर यूट्यूब चैनल है जी। तो फिर जय जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज की वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। काबर की मैं आ जाऊँ अवसर गाँव। तो अवसर गाँव में काबर आऊँ शानदार और जानदार आदमी जेकर नाम है ओम प्रकाश अवसर जी। और यूट्यूब में है 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर। तो चलो संगवारी हो, आज मैं ओकर इंटरव्यू लेवर जाता हूँ। तो चलो बने रहूँ व्लॉग में। तो चलो इंटरव्यू लेवर जाओ। तो फिर आखिरकार हम भैया मन के घर कर आ गए। तो चलो अंदर की ओर ले चलते आप मन ला और भैया से मिला हूँ। अब ये हरे भैया के घर। तो चलो अंदर की ओर। बैठ भाई। भैया जी जोहार। हाँ भाई। हाँ देख हरीश। और सब बने बने भैया। हाँ भाई। तो फिर हमार ओम प्रकाश अवसर जी तो बैठे हैं। तो चलो परिचय ले वो। सबसे पहले तो आप लोग जोहार है भैया। जय जोहार भाई। आप अपन परिचय दो। ओम प्रकाश अवसर यूट्यूब चैनल है जी। हाँ। तो अपन यूट्यूब चैनल कब से शुरू करे हो आप? 2018। और पहले क्या करते रहो? ओकर पहले इंजीनियरिंग करते रहो ना। हाँ। का चीज़ की इंजीनियरिंग? मैं मैनेजर हूँ उषा मार्टिन लिमिटेड करके एक कंपनी री से, अब टाटा स्टील है, वहाँ पे मैनेजर है। और आपके घर में कितने सदस्य हो? अभी तो 4 जन। और प्रॉपर औसरेज करो कि बाहर के? औसरेज की। अच्छा। हाँ, गांव औसर, पोस्ट रानीतराई, ब्लॉक पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। तो आप पशुपालन की वीडियो बनाए के विचार कैसे है आपके दिमाग में? विचार कैसे है? असल पे क्या है ना, पहली ना उम्र आर्थिक हालत ठीक नहीं रही। अच्छा। नौकरी छोड़े के बाद तो एक बार मैं हाँ टाटा गिरे हूँ। मोर ग्रेजुएट ही निकाले बा, ठीक है जी। तो एक ठन मोटिवेशनल स्पीकर के बहुत पहले फेमस रही सुमन, है ना, बहुत व्यू आया उनका एक वीडियो मोर कर ऐसे मैं देखे। तो मैं बोला अरे यार ये जो काम कर रहा हो तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना। तो उससे पहले मैं कवि सम्मेलन में था 4-5 साल। जी। ठीक है। तो मेरे को कॉन्फिडेंस था कि भाई मैं बोल सकता हूँ तो ये काम मैं भी कर सकता हूँ। जी। तो का है ना, इस पीछे दीवार है ना एमे, तो ओमे ना और दीवार में मोर मिसेस के एक साड़ी लगाए ओमे, अभी भी ओम खिला टंगाए हो ही, ठीक है। और मोर फैब्रिकेशन के दुकान रही तो मोर मैकेनिक बोले कि भाई एक स्टैंड बना दे, वेल्डर लाइक स्टैंड बना दिस। स्टैंड बना दिस तो फिर वो स्टैंड पे चालू किए, ईयरफोन था बनना चालू हो गया। तो उसके बाद ये फिर रोड वो इंडोर वीडियो बनता था, ठीक है, यहाँ बनाते थे तो इंडोर वीडियो बनता था। उसके बाद ये फिर इधर ये टूट गया, यहाँ घर रही से रोड चौड़ा हिस्सा, तब वीडियो बनाना था। एतिल भर के गाड़ी आए, ओतिल भर के गाड़ी आए तो आवाज नहीं आवाज है ना, मतलब ट्रक चलना है एनी टाइम, फिर धूल आना है, तो फिर इंडोर वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो गई। मोर का लाइट खरीदे के पैसा नहीं रही, सो सेटअप तैयार करे के पैसा। तो मोर एक जन दोस्त रही से मैनेजर, तो वो कहते अरे यार ओम प्रकाश ये गोट फार्मिंग के बहुत मार्केट है यार, चल खोलते हैं, एक 8 देख के आना। तो पहली फिर युगल किशोर आडिल के गोट फार्म देखे गए। तो वो कहते अरे यार ते घर वीडियो बनाते सच ना, हाँ मोर बोकरा का वीडियो बना देंगे। अच्छा, है ना। तो बकरी का वीडियो बना, फिर बकरी का वीडियो बना तो पता चला कि लोग पसंद करते हैं। फिर हमारे गांव के बकरी वालों का बना, ठीक है, फिर मुर्गी का बना। तो इस तरीके से बनते 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 चालू हुआ। फिर मैं शुरुआत में बोलता था कि बकरी का ये मुर्गी का वीडियो मैं नहीं करूँगा। तो एक शशि भूषण करके थे, वो समझाए कि भाई आप क्या कर रहे हो आपको पता नहीं, बस करते रहो जी, है ना। तब से फिर चलते चलते फिर बकरी से मुर्गी हो गया, मुर्गी से गाय, पीक, मछली, फिर अब खेत खार सब चीज़ में हो गया। तो ये सब चीज़ जाने में शुरुआती में आदमी ला का चीज़ जरूरत है? का जाने में बकरी पाले में? हाँ, सब चीज़ पशुपालन करे बर देख किसान के लेकर कुछ नहीं जाने लगे, नहीं लगे हो, है ना। किसान के लेकर मतलब बचपना से ही गाय देखा थे, बकरी देखा थे जी, ठीक है, या तरिया में मछली पालन देखा थे,
गांव के लइका लोग बहुत कुछ ज़्यादा सीखे की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है। काबर की ओमे चाहिए रॉ मटेरियल। जैसे बकरी पालवे तो बकरी को रॉ मटेरियल चाहिए खाने के लिए। क्या चाहिए? बकरी को चाहिए भूसा, वो पैदा होते किसान घर, ठीक है। ओला चाहिए मक्का, वो पैदा होते किसान घर। ओला चाहिए हरा घास, वो पैदा होते किसान के खेत में। हाँ। तो एक्चुअली ये सारा चीज जो है वो किसानों के लिए है। किसान का बच्चा अगर करता है तो वो बहुत आसानी से कर सकता है। लेकिन अगर कोई सर्विस वाला करना चाहता है, शहर वाला करना चाहता है, तब उसको उसके रॉ मटेरियल के लिए खेत तक आना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको किसान बनना पड़ेगा। तो उस परिस्थिति पे उस आदमी को सीखना पड़ेगा। और गांव का आदमी, किसान का बेटा बहुत आसानी से सीख सकता है अगर वो सिंसियर है तो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे बकरी भी अपने आप में सिखाती है। बकरी भी कंटिन्यू बकरी पालते रहोगे तो खुद पढ़ाते रहेगी, उसमें प्रॉब्लम आएगा। आप सीखते रहोगे, जिस तरीके से खेत सिखाता है वैसे वो बकरी भी सिखाती रहेगी। प्रॉब्लम आएगी तो वैसे ही मछलियाँ सिखाती रहेंगी, वैसे ही मुर्गियाँ सिखाती रहेंगी। तो सीखने वाला अगर सीखते हुए करना चाहे तो बड़े आसानी से कर सकता है। फिर बहुत सारा ट्रेनिंग सेंटर है ना। RCT है, RCT पे ट्रेनिंग ले सकते हैं जाके। हर ज़िले में RCT है, तो जाके हर ज़िले में RCT में 30 लोग जब हो जाते हैं तो वो लोग बकरी पालन का, मुर्गी पालन का इस तरीके का ट्रेनिंग देते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। आपको बहुत बड़े स्केल में करना है तो ऐसे भी बड़े स्केल में शुरू नहीं करना चाहिए, ठीक है। छोटे से करना चाहिए, छोटे से करना चाहिए। हर काम छोटे से करना चाहिए। तो छोटे से कर ही तो प्रॉब्लम नहीं हो, बड़े से कर ही जब तो प्रॉब्लम होगी। बहुत कन छेरी लावे, 100 छेरी लाए, यहाँ एक छेरी बचाए की क्षमता नहीं है। मतलब आप कितना पाल लोगे, कितना पैसा है आपके पास, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना बचा रहे हो, ठीक है। तो आप 100 ले आए, उनमें से 90 टन मर गए। 90 टन मर गए तो कभी देखकर वीडियो देख के मैं डूब गया, हाँ। है ना। तो भाई कभी भी स्टार्टअप जो है 4 से 5 से 10 से नीचे की स्केल से, जैसे हमारे मन के YouTube चैनल शुरू हुई तो पहली 1 सब्सक्राइबर से हुई ना, एकदम से 100 सब्सक्राइब से थोड़ी ना जी का। हाँ, ठीक है। शॉर्टकट नहीं होता है। तो जो लोग लॉन्ग कट चल रहे हैं, और किसान का बेटा वैसे ही चलेगा, 2 लाएगा, 10 लाएगा, 15 लाएगा, 20 लाएगा, ऐसे करते करते बढ़ते बढ़ते बढ़ेगा। और कोई दन से बाबू को पैसा मिलीस, बाबू को पैसा है, बाबू पैसा दे दीस और वो ले इस 100 बचाए क्षमता नहीं है, कोई जानकारी नहीं हो, हाथ में डॉक्टर के फौज खड़ा कर दूं तो डॉक्टर थोड़ी तो शेरी कर खड़े रहती ही खड़े रहे तो शेरी करना है ना भाई। हाँ। तो खुद में कैपेबिलिटी होना चाहिए, बचाए के उतना ही करो। तो फिर कम पैसा में कौन से जानवर पालना बढ़िया है? छत्तीसगढ़ में कम पैसा में बकरी। हाँ, अगर कारण ये है कि वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टाइम प्रॉफिट है। बकरियों के विषय पे एक कहावत है कि बकरियां घर नहीं छोड़ती है। मतलब जिस घर में एक बार बकरी आई वो घर नहीं छोड़ती हैं, वहाँ रहती हैं। मतलब आप कोशिश करते रहो, उसमें से हर साल 5 बेचते रहो, 4 बेचते रहो, आपका कोठा खाली नहीं होगा। बकरियों की एक कहावत है कि वो घर नहीं छोड़ती। गाय भी घर नहीं छोड़ती है। जिसके घर गाय है वो एक न एक गाय बना ही रहता है हमेशा उस किसान के घर, ठीक है। तो जानवर जो है घर नहीं छोड़ते हैं, आपके घर रहते हैं, ठीक है। तो ऐसी बकरी है। और ज़्यादा पैसा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है किसी के पास तो पिग फार्मिंग, सुअर के का। हाँ, ज़्यादा किसी के पास पैसा है तो पिग फार्मिंग। और मछली हमेशा अच्छा बिजनेस है, मछली हमेशा अच्छा बिजनेस है। लेकिन आम आदमी स्टार्टअप करना चाहे तो बकरी है। तो भैया गाय, भैंस और मुर्गी और बकरी में सबसे ज़्यादा फायदेमंद क्या चीज़ है? अगर मार्केट रेट ठीक ठाक चला, मार्केट का रेट ठीक ठाक रहा और इंडिया अगर एक्सपोर्टर बना और उत्पादन में क्वालिटी रही तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद पिग रहेगा। पिग रही सुअर का। हाँ, अगर मार्केट अच्छा रेट दे रहा है तब अभी रेट डाउन है और रेट डाउन हो गया था। हाँ, तो इसलिए हो रहा है रेट डाउन कि इंडिया एक्सपोर्टर नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ जो मार्केट है वो नॉर्थ ईस्ट है,
अच्छा। तो सारा जो फार्म है वो नॉर्थ ईस्ट पे डिपेंड है। अगर प्रोडक्शन बढ़ गया, अगर इंडिया के बाकी हिस्सों में प्रोडक्शन बढ़ा तो फिर वहाँ पे कंजप्शन कम होगा, तो कंजप्शन कम होगा तो रेट गिर जाएगा। तो जब ऑप्शन रहेगा कि हम फॉरेन सप्लाई कर सकें तो उस कंडीशन में पीक फायदेमंद रहेगा। ठीक है, और बकरी तो एवरग्रीन है, बकरी एवरग्रीन है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट पीक ज़्यादा देगी। और बीमारी ले जानवर ला कैसे बचाया जा सकते हैं? बीमारी, देखो बीमारी में टीकाकरण करो, बीमारी से बचे रहोगे। बीमारी से बचाने का तरीका ये है भाई कि आदमी सिंसियर हो। आदमी जैसे अपने आप को बीमारी से बचाता है वैसे ही जानवर को बचा सकता है। आदमी अपन लेकर टीका लगा लेते हैं, ठीक है, और तुरंत सर्दी खांसी हुई तो डॉक्टर कर लेते हैं। तो अपन लेकर पर जितना सिंसियर है उतना ही उनको बहर लगी। तो भाई वो बीमार है तो उसका इलाज करेंगे, है ना, डॉक्टर को दिखाएंगे। डॉक्टर नहीं जान रहा है, डॉक्टर मान लो उस लेवल का नहीं मिला आपको, है ना, कई बार ऐसा होता है। क्योंकि खास करके पशु चिकित्सा में डॉक्टर की उपलब्धता कम है, मतलब कम डॉक्टर आपको मिलेंगे, पोस्ट खाली चल रहा है, ठीक है, संख्या कम है। तो मान लो आपको उपलब्ध नहीं हुआ, उसमें भी खास करके बकरी में गाय के डॉक्टर बहुत मिलेंगे, डॉग के डॉक्टर बहुत मिलेंगे, बकरी के कम मिलेंगे। तो उस कंडीशन में आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, खुद ही रिसर्च करना पड़ेगा। जहाँ से भी जानकारी आपको मिलेगी वहाँ जानकारी आपको लेनी पड़ेगी और फिर खुद ही करते रहना पड़ेगा जी, ठीक है, और खुद ही समझदार बनना पड़ेगा, सारी चीज़ों को खुद ही सीखते रहना पड़ेगा, ये होगा। लेकिन कुछ भी करें डॉक्टरों के परामर्श अनुसार करें, ठीक है। तो इस तरीके से। तो सबसे पहले वीडियो बनाने में का दिक्कत हुई सब आपला? वीडियो बनाए में हाँ। तो आधा दिक्कत तो बता ही दे। फिर पहली कहा ना, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा उपलब्धता बकरी की, बकरी, हाँ, है ना। तो पहली हमारे यहाँ के बकरी वाले मन वीडियो नहीं बनाने का है। खबर खबर नहीं बनाने का है, अभी भी गाय वाले नहीं बनाएंगे बोलते हैं, ठीक है। तो हाँ, और नहीं बनाना हमारा का फ़ायदा हुई बना के, है ना, है ना। तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ वाले नहीं बनाएंगे बोलते थे, बहुत अनजान लोग। लेकिन बनते 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 फिर ऐसा हो गया कि अभी हम लोगों को इतना लोग बुलाते हैं बकरी का वीडियो बनाने कि हम लोग बना नहीं पाते छत्तीसगढ़ में ही। मतलब रिश्तेदार वाइज बुलाते, जैसे काकरो घर बना था तो उनकर घर के कहीं माई लोगन है कि मोर मैके में बना देवे भैया, कहा रिश्तों बुलावत मोर मैके में बड़दी से, कोनो कहीं मोर साड़ू घर बना देवे यार, ठीक है। तो वो रिलेशन वाइज बनता है, ठीक है। तो अभी तो इतना है कि हम लोग बना नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं। तो पहले सबसे पहले जो हुआ ना, कुछ वीडियो छत्तीसगढ़ के बने, फिर राजस्थान वालों ने बुलाया, फिर राजस्थान पे बहुत वीडियो हमने किया, फिर बिहार पे बहुत वीडियो किया, और उसके बाद छत्तीसगढ़ बीच बीच में कंटिन्यू चलते रहा। तो छत्तीसगढ़ करना ही मेन प्रायोरिटी है। जैसे हमारे चैनल का मेन प्रायोरिटी एरिया है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, नागपुर का, महाराष्ट्र का नागपुर के इधर का एरिया, भोपाल के इधर का एरिया, जबलपुर एरिया, मंडला, बालाघाट, रीवा, सतना, ये मेरा प्राइम एरिया है। मतलब इस एरिया पे करना है, प्राइम एरिया है। इसके अलावा कहीं और गए तो और गए, लेकिन ये एरिया हमारा प्राइम एरिया है। तो इस एरिया पे हम लोग जो बुलाते हैं उनका कर देते हैं। तो बजट आपने घुसा तो कि बुला सकते बना? नहीं, बजट फ्री बनता है, किसानों के वीडियो फ्री बनेंगे, ठीक है, आप फ्री बना देते हो? हाँ, किसानों के वीडियो फ्री बनेंगे, और किसी व्यापारी का वीडियो फ्री में नहीं बनेगा, किसानों का वीडियो फ्री में बनेगा। भाई कोई किसान है अपनी बकरियां कवर करना चाह रहा है, फ्री में बनेगा। किसान है अपने खेत दिखाना चाह रहा है, फ्री में बनेगा। किसान है किसी मशीन का उपयोग कर रहा है, वो मशीन दिखाना चाह रहा है कि बहुत अच्छा काम करता है मशीन, ये मशीन किसान लगाएगा तो उसको बेनिफिट होगा, वो फ्री में बनेगा। किसान है मुर्गी पालता है और मुर्गियाँ दिखाना चाह रहा है, मैं इस तरीके से पालता हूँ, लोगों को सीखने को मिलेगा, फ्री में बनेगा। लेकिन यूट्यूब का ही फीचर है इंक्लूड पेड प्रमोशन। किसी को कुछ बेचना है, किसी को हार्वेस्टर बेचना है, तो उसमें टैग लगता है इंक्लूड पेड प्रमोशन, हाँ, तो पेड प्रमोशन होगा फिर,
ये होगा, किसानों को फ्री में बनेगा, हमेशा से फ्री में बनाते रहो, अभी बनेगा, बनता ही है। तभी मतलब चैनल का 99% वीडियो फ्री होगा, ऐसा है। तब भी वीडियो मोबाइल से बना था कि कुछ कैमरा वगैरह? नहीं, मोबाइल से मैं तो 6000 के मोबाइल से चालू किया था पहली से। फिर वो एक क्या कंपनी था यार, उसका मोबाइल था 6000 का, और फिर उसके बाद रियलमी का मोबाइल था 18000 का। उसके बाद हम लोग लिए कैमरा, तो कैमरा में ही 4 साल से बन रहा है, 3 साल से। कौन से कैमरा चला था आप अभी? कैनन कैनन मार्क 52। ठीक रहते ना कैमरा? अभी तो हम लोगों का काम कर दे रहा है भाई। कैमरा सब ठीक है, मोबाइल तो सबसे बेस्ट है, मोबाइल से बेस्ट कुछ नहीं है। काबर इसे मोबाइल पे आम लोग बोलने के लिए जल्दी एग्री होते हैं, कैमरा पे नहीं होते हैं। मोबाइल पे आम आदमी बोलने का आदी रहता है, जैसे वो घर में बोल रहा है, उसका बच्चा पकड़ा है वीडियो ले रहा है, तो आसानी से मोबाइल का आदी होता है वो फेस करने का। तो आम आदमी के लिए मोबाइल अच्छा है, लेकिन वो क्या होता है ना, कभी कभी जैसे वही बोला ना, इंक्लूड पेड प्रमोशन हम कर रहे हैं, तो बोली भैया कैमरा नहीं है, का तेधा भी देख लें कर ले। कैमरा के फिटिंग में भी टाइम ज़्यादा लगना है, मोबाइल जहाँ पकड़े वहीं चालू हो जाना है, कैमरा पे पूरा ग्लेम्बाल वगैरह लग के रेडी होगा, तो फिटिंग का टाइमिंग भी उसका ज़्यादा है, ठीक है। फिर वो कैमरा में ही रहेगा, कैमरे से कंप्यूटर पे जाएगा, कंप्यूटर पे एडिट होगा, फिर वापस मोबाइल पे आएगा, मोबाइल का वीडियो डायरेक्ट मोबाइल पे आएगा, है ना। तो बहुत वीडियो अभी भी मोबाइल से शूट करते हैं, जैसे रास्ते का हो गया वीडियो या किसी और का वीडियो हो गया, मोबाइल से शूट करते हैं, मोबाइल का वीडियो भी अच्छा चलता है। वो तो कलर ग्रेडिंग, कलर करेक्शन आपके ऊपर है कि मोबाइल को कैसे करते हो। तो जैसे कि बाहर में तो जात हो आप एरिया, हाँ। दूर दूर तक, तो ओकर मन के भाषा आप समझ जाते हो कि हिंदी से भाषा बोलते हो मना? नहीं, सब अपना अपना बोलेंगे। तो आप कैसे समझ जाते हो? देखो, भाषा हिंदी बोलते हैं लोग और कई जगह अपना ही बोलते हैं, फिर उसके हिसाब से करना पड़ता है। अब जैसे उड़ीसा में 90% उड़िया बोलते हैं, उड़िया, हाँ। है ना, तो मुझे उड़िया समझ आता है, भले मैं बोल नहीं पाता हूँ, अच्छा, है ना। बंगाल में बंगाली बोलते हैं, तो मैं जमशेदपुर में रहा हूँ तो मुझे बंगाली भी समझ आता है, मैं नहीं बोल पाता हूँ, ठीक है। जैसे बिहार में तो भोजपुरी है, तो छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी आपस में मिलता जुलता है। हमारे चैनल के बिहार में बहुत दर्शक हैं, मतलब बिहार हम लोगों ने शुरुआत दौर में कवर किया, जब वहाँ बकरी के कोई मतलब चैनल नहीं था, तो आज से 5 साल पहले हम ही लोग बिहार कवर करते थे, बहुत करते थे। फिर यूपी में बहुत दर्शक है, पूरा यूपी बिहार, नेपाल में बहुत दर्शक है। तो यूपी की भी भाषा अवधी है या भोजपुरी है, ठीक है। आगरा तरफ जाओगे तो ब्रज है, तो छत्तीसगढ़ी भी तो उन्हीं परिवार का एक हिस्सा है। उत्तर भारत की जितनी भाषाएं हैं एक परिवार की हिस्से हैं। तो यहाँ मैं जब छत्तीसगढ़ी बोलता हूँ तो आगरा वाले को भी समझ आता है, यहाँ जब मैं छत्तीसगढ़ी बोल रहा हूँ तो वो गोरखपुर वाले को भी समझ आता है। मतलब अवधी भोजपुरी से बिल्कुल मिलता जुलता छत्तीसगढ़ी है। यहाँ बोल रहा हूँ तो रीवा वाले बघेलखंडी को भी समझ आ रहा है, बुंदेलखंड को भी समझ आ रहा है, और उधर राजस्थान जाते हैं तो मारवाड़ी, वो भी छत्तीसगढ़ी से मिलता जुलता है। तो सारी हिंदी की जितनी भाषा बोलियाँ हैं सब आपस में मिलती जुलती हैं, तो कोई बड़ा दिक्कत है नहीं इसमें। तो जैसे कि सबसे पहले आपके सिल्वर प्ले बटन है, हाँ, तो आपके मन कैसे लगी? मतलब खुशी हुई है ना, सिल्वर प्ले बटन आने का यार। तो वो कितना 1 लाख में आया था, 1 लाख से कुछ ऊपर हो गया था तब आया था। हाँ, वो काम है इसे कोरियर से। कोरियर से वो आइस था गोल्डन प्ले बटन आइस था, कैसे लगी सापला? खुशी हुआ, लेकिन मेरे को खुशी सबसे ज़्यादा लोगों से मिलने में होती है। मतलब जैसे किसी के घर गए, वो मिला, उसे बात किए, है ना, उसे हाथ मिलाए, उसमें बहुत खुशी होती है। तो मैं नौकरी छोड़ा ही इसीलिए था
कि लोगों से मिलने का शौक था। यूट्यूब तो एक माध्यम है, हाँ। लोगों से मिलना ज़्यादा खुशी देता है। मतलब बटन आना तो एक बार होता है, हाँ। लेकिन जितने लोगों से मिलोगे उतने लोगों से सीखने को मिलेगा। जितने ज़्यादा लोगों से कोई मिलता है, जितने ज़्यादा कोई घूमता है, उतना ज़्यादा उस आदमी को सीखने को मिलता है। हर आदमी अपने अपने तरीक़ा से अपनी अपनी कहानी बताता है, अपना अपना स्ट्रगल करता है। तो सीखने का सबसे अच्छा तरीका है जितना ज़्यादा लोगों से मिल सको, जितना ज़्यादा ट्रेवल कर सको, वहाँ से ज़्यादा सीखने को मिलता है। वो आजकल के नौजवान युवा मन पर का संदेश देना चाहते हो आप? छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में गांव के, शहर के जो युवा हैं वो नशा पानी से दूर रहे, है ना। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, पढ़ने वाला लड़का मन खास करके सबसे ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई करें सबसे ज़्यादा, है ना। बाकी जो आपको करना है वो आप पढ़ाई के बाद कर सकते हैं। तो पढ़ाई की उम्र तक तो पढ़ाई ही करें, है ना। और घर में कोई हुनर है, जैसे आपके पापा किसानी करते हैं, ठीक है, तो उस हुनर को ज़रूर सीखें। जैसे किसी के पापा पशुपालन करते हैं, काकरो घर भैंस है, तो मैं कॉलेज जाता हूँ तो भैंस नहीं देखो मत का है ना। तो कॉलेज तो जाए, कॉलेज में AI पढ़े, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी सीखी, लेकिन पापा का वो हुनर भी सीख ले भैंस पालने का, मतलब उसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कल के दिन पे मशीनों का इतना जीवन पे प्रभाव होगा कि सारी काम मशीनों से होगी, जहाँ तक हम सोच नहीं सकते। जैसे आज से 20 साल पहले हम ये नहीं सोच सकते थे कि कोई खेत गए है, ओला में कहा यहाँ फ़ोन करके, हेलो बाबू ओदे बुहिल फोड़ देबे चिड़ै जाम करके। आज से 20 साल पहले मेरे उम्र का कोई आदमी ये सोच नहीं सकता था कि कोई जाएगा और वहाँ फोड़ेगा। हाँ। अभी तो ये होगा, देखा वीडियो कॉल करके दिखा तो कतका पाने धान हम यही कले देखा था ना। तो 20 साल पहले ये सोच नहीं सकता था कि यहाँ से हम कहें कि दिखा कैसा नहीं खेत है, धान है। तो आज से 20 साल के बाद ये परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं कि वो जो मुँह फोड़े बर गे है वो आदमी नहीं मशीने गे, ठीक है। फिर भी आदमी तो रहेगा, आदमी तो खाएगा। तो एग्रीकल्चर का जो गुण है, घर का जो परंपरागत गुण है, हुनर है, वो बच्चा जरूर सीखे, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ आने वाले फ्यूचर पे काम आएगा, ठीक है। घर में ही बहुत हुनर रहते हैं, ठीक है ना। तो ये करे और नशा पानी से दूर रहे, है ना। जैसे फोकट के गफा के भी बचना चाहिए, है ना। लाइफ का एक एक मिनट सही जगह सदुपयोग करना चाहिए। जैसे कोई कहाँ नौकरी करे जाते ना, जैसे अभी 3 नौकरी करे जावे कोई जगह, वो सुपरवाइजर तो 1 मिनट बैठा नहीं थे, उसके दिमाग में उसको ड्यूटी मिला है कि इसका पूरा 8 घंटे में जितना मिनट है वो इस्तेमाल कर लो कंपनी के लिए। तो किसी सुपरवाइजर की क्या जरूरत है, खुद को ही सुपरवाइज करें और अपने लाइफ को ऐसे जिए कि हमेशा जागृत हैं, मतलब टाइम वेस्ट वाले काम मत करें, ठीक है। पैसा कमाने का काम करें, सम्मान कमाने का काम करें, है ना, मेहनत करें छत्तीसगढ़ी आदमी। यही तो हमारे चैनल का ध्येय है। तो फिर भविष्य में आप का सोचते हो, कैसे भविष्य में चल के गा? मैं तो खैर पार्ट टाइम हरे, हाँ, और बाकी तो अभी जो मैं सोचता हूँ वो कर नहीं पाया, अभी बहुत दूर जाने हैं। अच्छा, सपना बहुत दूर तक है क्या? हाँ, ठीक है, मतलब समाज के लिए ही सपना है ना। मतलब जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाया हूँ, मतलब अपने लिए नहीं, लोगों को बेनिफिट हो मेरे चलते। मतलब मेरा एक ध्येय था कि बिना नाम का नहीं मरना है, इसीलिए मैं नौकरी छोड़ा हूँ, ठीक है। तो मेरे चलते लोगों को फायदा हो और लोग मेरे को सालों साल याद कर सके मरने के बाद, ये ख्वाहिश है। नया यूट्यूबर पर क्या सलाह देना चाहते हो आप? देखो अभी तो इंस्टाग्राम का टाइम है ना।
तो इंस्टाग्राम में ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, रीच भी उसका बहुत हाई है, ठीक है, और यूट्यूब का भी है। तो अभी तो सारे में काम करना चाहिए जो कर रहे हैं उसको, लेकिन उसके अलावा कुछ और करना चाहिए, है ना। मतलब वो बतौर नया आदमी है, वो पार्ट टाइम चालू करे, ठीक है। जिस दिन सक्सेस हो जाएगा उस दिन भले ही फुल टाइम करे। अभी उसके साथ कुछ और करे, साथ में यूट्यूब करते रहे, साथ में इंस्टाग्राम करते रहे, साथ में फेसबुक करते रहे, है ना। और वो है कि वो मतलब मेहनत का मतलब बहुत मेहनत लगता है ना। मतलब एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। मेरे जैसे चैनल को तो मतलब एक वीडियो हम लोग 4-4 दिन एडिट करते हैं, है ना, क्योंकि वो छोटा वीडियो नहीं है, वो नॉलेज का वीडियो है। तो नॉलेज का वीडियो 30 मिनट का हो रहा है, 20 मिनट का हो रहा है, फिर उसमें एक एक चीज़ को बारीकी से सुनना है। एक बात गलत हो गया तो उसका परिणाम दूसरा हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो बहुत मेहनत का काम है, ठीक है। मतलब इतना आसान नहीं है, थोड़ा मेहनत का काम है, और कुछ और करते करते साथ में करें तो बेहतर है। और मैं आपके आयु पूछे बार भुला गए हो भैया, तो आपका आयु कते है अभी? हमारा आयु 44। 44। 35 साल में नौकरी छोड़ा था मैंने। 35 साल में नौकरी छोड़े ना? हाँ। और नौकरी छोड़े के बाद सीधा यूट्यूब स्टार्ट करो? उसके बाद दुकान किया मैं फैब्रिकेशन का। अच्छा। और उसके बाद यूट्यूब किया। तो ओम प्रकाश भैया जी अतेक सुघर हमला जानकारी दे होते के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद है कि हमारे दर्शक मन ला तो पसंद आई। धन्यवाद भाई। तो वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करे बर झन बुलाऊ संगवारी हो। धन्यवाद। जोहार।